नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है फिरंगी बहू। मोहनलाल हलवाई की दुकान पर जाकर जयशंकर जी ने कहा, मोहनलाल भाई 1 किलो कलाकंद, आधा किलो काजू कतली और 1 किलो रसगुल्ला तोल दो। जयशंकर जी नमस्कार, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए, अभी देता हूँ। और नमकीन में क्या बांध दूँ? आज ही मारवाड़ी नमकीन में ड्राई फ्रूट्स वाली दाल मोठ के साथ नवरत्न नमकीन का फ्रेश स्टॉक आया है। शाही मलका दाल मोठ, नवरत्न मिक्सचर और मूंग दाल के समोसे भी दे देना। मोहनलाल ने मुन्नू से सारा सामान पैक करवाकर जयशंकर जी को दिया। तभी जयशंकर जी को ख्याल आया और बोले, मोहनलाल भाई पाव भर मावा भी तोल दो। सभी सामान का पैसा चुकाकर जयशंकर जी घर की ओर चले। बड़े बाजार के पास चौराहे पर मुकुंदी लाल की नज़र जयशंकर जी पर पड़ी। जयशंकर जी, क्या हो गया जो सुबह सुबह भाग दौड़ मचा रखी है? इतने सारे सामान को लेकर जा रहे हो, घर में कोई पार्टी वगैरह है क्या? मुकुंदी लाल जी ने जयशंकर जी को बाजार से सामानों से लदा हुआ लौटते देख ऊंची आवाज़ लगाकर पूछा। पार्टी वार्टी कुछ नहीं है मुकुंदी लाल जी, बस घर ज़रूरत का सामान है। अभी चलता हूँ, बाद में बात करता हूँ। आज मुकेश आने वाला है, होने वाली बहू के साथ। जयशंकर जी ने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए उत्तर दिया। अच्छा, तभी मैं कहूँ, इतनी तैयारियां चल रही हैं 2-3 दिनों से। चलो अभी जाता हूँ, तुम भी कल घर आना मुकेश और बहू से मिलने। कहकर जयशंकर जी घर की ओर चले गए। मुकुंदी लाल जी को 6-7 और परिचित मिल गए। वे बताने लगे कि जयशंकर जी का बेटा और होने वाली बहू आ रहे हैं, जिस पर कुछ लोग हंसने लगे, कानाफूसी कर कहने लगे, तभी सब लोग तैयारियां कर रहे हैं, होने वाली बहू के सामने अपना इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं। वहीं कुछ लोगों का मत इससे अलग था कि जयशंकर जी अपने हिंदुस्तान से होने वाली बहू का परिचय जोर शोर से करा रहे हैं, और यह ठीक भी है। घर में भी बेटे बहू के लिए जोरों शोरों से सभी काम में लगे हैं। पत्नी सुमति जी रसोई में लगी हैं, तरह तरह के पकवानों की खुशबू बरबसी आने जाने वालों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बेटी सुप्रिया ड्राइंग रूम को व्यवस्थित करने में व्यस्त है। भाई के साथ साथ होने वाली भाभी की आने की खुशी उसके चेहरे से ही झलक रही है। जयशंकर जी बाजार से आए तो थोड़ा थक गए। सुप्रिया से बोले, सुप्रिया 1 गिलास पानी ले आओ। पापा अभी लाती हूँ। पानी लेकर सुप्रिया पहुंची तो देखा जयशंकर जी बिस्तर पर टेक लगाकर अध लेटे से हैं। पापा, लगता है आप थक गए हैं। हाँ बेटा, उम्र भी हो चली है। क्या पापा, 55 साल में आपकी उम्र हो गई है? अभी तो मेरे पापा सबसे ज़्यादा हैंडसम लगते हैं, है ना मम्मी? दरवाजे से अंदर आती मम्मी के गले में बाहें डालकर सुप्रिया इठलाकर बोली, हाँ हाँ, बस पूरे शहर में हैंडसम तुम्हारे पापा हैं मम्मी, और आप भी मधुबाला लगती हो। चल हट नटखट, हमेशा शैतानी में ही दिमाग लगा रहता है। मम्मी ने लाड़ से सुप्रिया के गाल पर चपत लगाई। दरअसल मुकेश उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए इंग्लैंड गया था, फिर उसे वहीं बढ़िया जॉब मिल गई। जयशंकर जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। छोटे शहर में अचानक से सभी उन्हें जानने लगे। कई अच्छे रिश्तों की बाढ़ आ गई। जयशंकर जी ने सभी को कहा कि मुकेश की इच्छा से निर्णय लेंगे। मुकेश से उन्होंने पूछा तो उसने बताया कि उसके साथ काम करने वाली अंग्रेज लड़की लीसा से प्यार हो गया है और जल्दी ही आपसे मिलवाने के लिए भारत आएगा। कुछ समय पश्चात मुकेश ने बताया कि उसे और लीसा को छुट्टियां मिल गई हैं और वे लोग आने का टिकट करा रहे हैं। बुकिंग कराकर उसने बता दिया कि वे लोग अगले हफ्ते सोमवार को आ रहे हैं। आज रविवार है। मुकेश लीसा के साथ कल आने वाला है। उसी की तैयारियों में वे तीनों लगे हुए हैं। अगले दिन एक टैक्सी
सुबह घर के बाहर रुकी। मुकेश और लीसा के इंतजार में जयशंकर जी, सुमति जी और सुप्रिया तीनों खड़े थे। उन तीनों को एक सुखद झटका लगा जब उन्होंने लीसा को देखा। लीसा उनकी उम्मीदों के विपरीत कुर्ती चूड़ीदार पजामी में थी। आते ही उसने हाथ जोड़कर दोनों को नमस्कार किया। फिर मुकेश को माता पिता के पैर छूते देख स्वयं भी झुककर पैर छुए। सुप्रिया से गले लगकर आत्मीयता से मिली। सुमति जी को तो लीसा बिल्कुल बेटी की तरह चुलबुली व हंसमुख लगी। सभी अंदर आ गए। जयशंकर जी तो लीसा से बात कर रहे थे। सुप्रिया भी लीसा को इंग्लिश में बता रही थी। बस सुमति जी मुंह सिलकर बैठी थी। वो भी बहुत कुछ बोलना चाह तो रही थी, परंतु अंग्रेजी भाषा में पारंगत नहीं होने से थोड़ा बहुत ही बोल पाई और फिर चुप हो गई और उन लोगों की बातें सुनने लगी। मुकेश ने माँ से पहले की तरह चुहलबाजी शुरू कर दी। सुमति जी एक दो बातें कर रसोई में चली गईं। लीसा और मुकेश फ्रेश होकर जब तक आए, सुमति जी और सुप्रिया ने नाश्ता लगा दिया। नाश्ता रखकर सुमति जी रसोई में जाने को मुड़ी कि लीसा ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मम्मी जी आप भी बैठिए, ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे। ब्रिटिश एक्सेंट में बोली गई हिंदी सुनकर वहाँ मौजूद सभी जन आश्चर्यचकित रह गए। मुकेश ने मम्मी का चेहरा पढ़ लिया। वह बोला, मम्मी लीसा हिंदी में बात करना जानती है, हिंदी समझ लेती है, बस लिख नहीं पाती है। सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। मुकेश ने आगे बताया, लीसा ने हिंदी स्पीकिंग का कोर्स किया है। सुमति की तो खुशी का ठिकाना ना रहा। कहाँ वो सोच रही थी कि लीसा से कैसे बात कर पाएगी, क्योंकि अंग्रेजी ना वो बोल पाती है ना ही उनके पल्ले पड़ती है। बेटे मुकेश को जी जान से चाहती हैं तो उसकी पसंद सबकी पसंद है, परंतु यहाँ तो भाषा संबंधित जो भारी भरकम कठिनाई उन्हें आती वो भी लीसा की समझदारी से हवा हो गई। पल भर में ही सुमति जी की सारी परेशानी का हल मिल गया। उन्हें चिंता इसी बात की तो थी कि लीसा परदेश की है तो वह उससे कैसे बात कर पाएंगी। यहाँ तो भाषा का बैरियर यानी अवरोध ही समाप्त हो गया। थोड़े दिनों बाद तो ऐसा होने लगा कि लीसा और सुमति की तो दिन भर बातें खत्म नहीं होती थी। सुमति जी ने उसे हिंदी भाषा में और परफेक्ट कर दिया। लीसा ने होने वाली सासू माँ को इंग्लिश में काम चलाऊ बोलना सिखा दिया। रोज एक एक घंटा दोनों एक दूसरे की क्लास लिया करते। मुकेश ये देखकर बहुत खुश है कि उसकी पसंद को सबने खुले दिल से अपनाया है। जहाँ दिल मिले होते हैं वहाँ भाषा बीच में बाधा नहीं रहती है। एकदम से जब कुछ अप्रत्याशित होता है वो भी सुखद तो ताउम्र याद रह जाता है, जैसा सुमति जी के साथ हुआ। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।